तो अब सवाल ये था कि हम आगे जाए तो जाए कैसे, क्योंकि कुछ ही देर में शाम होने वाली थी। वहाँ कुछ लोगों से पूछा हमने कि अगली बस हमें कब तक मिलेगी, तो उन्होंने कहा कि यहाँ से बस हर 2 दिन में एक बार गुजरती है। अब 2 दिन यही रुकना हमारे लिए नामुमकिन सा था और माहौल कुछ ऐसा बना था कि हम दोनों भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे। और तभी मैंने सोचा कि गोवा यहाँ से कुछ ही किलोमीटर दूर है और यहाँ से अगर पैदल चले तो बीच रास्ते में कुछ ना कुछ मदद तो मिल ही जाएगी। मैंने उसे समझाया कि यहाँ हाथ पर हाथ धरे रहने से कुछ नहीं होगा, बल्कि मुश्किलें और बढ़ती रहेगी। ये सुन के वो मेरे साथ आने के लिए राज़ी हो गई। तो बस अब यहाँ से गोवा तक वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी थी। बस अब मुझे उसे सही सलामत गोवा पहुँचाना था। शाम ढल रही थी, मौसम हसीन सा बन गया था और हवा में उसकी बिखरी जुल्फ़ें देख मैं उसकी खूबसूरती में खोया जा रहा था। रास्ते में हमने कई सवारियों को हाथ दिखाकर लिफ्ट मांगने की कोशिश की, लेकिन ढलते शाम के कारण कोई मदद करने को तैयार नहीं था। अब तो रात भी हो रही थी और आसपास कोई होटल भी नहीं दिखाई दे रहा था और पूरे दिन सफ़र करके भी हम थक चुके थे और रात में सड़क पर चलना भी खतरों से खाली नहीं था। इसलिए एक नदी देख उसके किनारे एक पेड़ के नीचे हम लोग ने रात गुजारने का तय किया। अब मुझे बहुत भूख लग रही थी और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था। उतने में उसने मुझे अपना टिफ़िन ऑफ़र किया और ये देख मैंने खुद को उसके लिए थोड़ा स्पेशल फील किया। उतने में मैंने उसे देखा कि वो ठंड से काँप रही थी, इसलिए मैंने कुछ लकड़ियाँ जमा कर उसे गर्म महसूस करवाने के लिए आग जलाई और हम बैठकर बातें करने लगे और बातों ही बातों में हम एक दूसरे की निगाहों में खोते चले गए। बातें करते करते वो कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। वो सो रही थी और मैं उसे देखे जा रहा था। उतने में उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख दिया। ये देखकर मेरे चेहरे पर अपने आप एक मुस्कान आ गई। उसे देखते ही देखते सवेरा हो गया और जब उसकी आँख खुली तो उसने मुझे पूछा कि अरे तुम सोए नहीं? तो मैंने मुस्कुरा कर कहा कि मुझे मेरी नींद से ज़्यादा तुम इम्पोर्टेंट लगी। और ये कहते ही बैग उठाकर हम दोनों चलने लगे। मैंने रोड पर पहुंचते ही एक ट्रक ने हमें गोवा तक लिफ्ट दी और फाइनली जो मंजिल मुश्किल लग रही थी वो दोनों ने मिलकर बहुत आसानी से हासिल कर ली। गोवा पहुंचते ही उसने कहा कि वो यहाँ सोलो ट्रिप के लिए आई थी और उसे प्रूव करना है कि लड़कियाँ अकेली ट्रैवल कर सकती है और इसलिए उसने कहा कि हम दोनों का साथ इस सफ़र में सिर्फ यही तक का था। सो गाइस, क्या सोचते हो आप? ये दोनों वापस कभी मिल पाएंगे या इनका सफ़र था सच में बस यही तक का?